टीजर के आने के बाद काफी सारे रिव्यूज एंड ब्रेकडाउन्स तुमने देख ही लिए होंगे, तो मैं उन सब के बारे में तो बात नहीं करूंगा, सीधा तुम्हें मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। टीजर के आखिर में तुम्हें सीक्रेट वॉर्स का रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई कॉमिक है और जिसका मेन विलन डॉक्टर डूम है। पर क्या तुमने ये नोटिस किया, यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें अवेंजर 5 का एक भी रेफरेंस देखने को नहीं मिला, सीधा तुम्हें सीक्रेट वॉर्स के डॉक्टर डूम का रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये लोग अभी से ही डॉक्टर डूम को सेटअप करने में लग गए हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मे भी शायद अवेंजर 5 कैंग डायनेस्टी तो नहीं होने वाली है। अब देखो, यहाँ पर मैं जो कहने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, इसे तुम्हें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब देखो, आज तक हम लोग जैसा सोचते आ रहे थे वैसा हो ही ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि मार्वल कभी भी कॉमिक के एक्चुअल स्टोरी लाइन को तो फॉलो करने वाला है नहीं तो फिर तो वही बात हो गई कि कॉमिक से उठा के मूवी में दिखा दिया। तो हमेशा तुम्हें मार्वल की तरफ से स्टोरी में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सबको ऐसा लग रहा था कि अवेंजर 5 कैंग डायनेस्टी होने वाली है, जिसमें कैंग मेन विलन होगा, और अवेंजर 6 यानी कि सीक्रेट वॉर्स, जिसका मेन विलन डॉक्टर डूम होगा। अब इस हिसाब से कैंग एक एवरेज विलन हुआ और डॉक्टर डूम उससे बड़ा विलन हुआ, है ना, इसलिए उसे डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में दिखाएंगे। बट इस पॉइंट पर मुझे क्या लग रहा है पता है, जैसा हम लोग समझ रहे थे ना कि कैंग एक छोटा विलन है और डॉक्टर डूम उससे बड़ा विलन है, इसलिए कैंग को जल्दी निपटाएंगे और डॉक्टर डूम को सीक्रेट वॉर्स में खत्म करेंगे। अब मेरे हिसाब से ये लोग यहाँ से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक डॉक्टर डूम को ही मेन विलन दिखाने वाले हैं, क्योंकि कैंग एक एवरेज विलन था, जो कि हमने कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में देखा है कि कैंग ज्यादा कुछ अवेंजर्स का उखाड़ नहीं पाया था। और कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज में कैंग हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करके खुद ही अलग अलग जगह दिखाई देता था, बट यहाँ पर एमसीयू ने मेजर चेंजेस करके उसे मल्टीवर्सल वेरिएंट में बदल दिया। चलो ये तो हो गया कि एमसीयू कैसे चेंजेस करता है, बट यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज जो एमसीयू ने किया है जानते हो क्या है, कि उन्होंने कैंग के कॉन्सेप्ट में ही हू रिमेन्स को लाकर खड़ा कर दिया, जो कि कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज में कहीं भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, और उसे इतना पावरफुल दिखा दिया कि आज तक एमसीयू में जो भी होते आया है वो उसी की मर्जी से होते आया है। ध्यान देना, मैं किसी कैंग या फिर उसके वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, मार्वल ने कैंग की स्टोरी पर काफी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टाइम हो या मनी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग कैंग की स्टोरी को तो वेस्ट होने नहीं देंगे। और अवेंजर 5 में कैंग को निपटा देना, वो भी बिना जॉनथन मेजर के, शायद मार्वल को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब सीधा सीधा बोलूं तो अवेंजर 5 कैंग डायनेस्टी नहीं बल्कि डूम से रिलेटेड ही कुछ होने वाला है। और मुझे क्या लगता है पता है, सीक्रेट वॉर्स के बाद ही ये लोग कैंग की स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुम मानो या ना मानो डॉक्टर डूम को हम लोग इतना नहीं जानते जितना ही हू रिमेन्स को जानते हैं, और किसे पता वो मरा भी है या फिर ये भी उसका प्लान ही है। वेल, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे इसके बारे में तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना।